अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त अच्छे होंगे, ठीक है। और जो है आपकी सेहत भी ठीक होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और जो है अल्लाह ताला आपके काम में आपको जो है बेहतरी और तरक्की दे। अच्छा, ऐसा है कि आज जो बात होने वाली है, देखें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो BIM सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली वो जो है 3D पे ज़्यादातर तो मुश्तमिल होते हैं, या उनके जो है कह लें कि उनमें उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक उनका, बल्कि तीन पार्ट्स कह लें, एक उनका जो है 2D पार्ट होता है, इनका 3D पार्ट होता है और प्लस उनकी इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जो उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, जिसे हम डाटाबेस भी कहते हैं। लेकिन अगर सिविल 3D को देखें तो सिविल 3D क्योंकि एक BIM सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो 3D सिविल 3D के अंदर हमारे पास जो है ना हमारे पास ऐसी ऑप्शन भी होती हैं जिस कमांड्स के ज़रिए से या जिस ऑप्शन के ज़रिए से हम लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं सिविल 3D की, ठीक है, और उसके अंदर उसके कर्व्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़रा देखेंगे किस तरह से होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं होम टैब में चला जाता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास ना ड्रॉ पैनल के अंदर आपके पास लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अगर लाइंस को मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ आपके पास क्रिएट लाइन बाय पॉइंट एंड रेंज, ठीक है। कोई रेंज अगर आपने दी हुई या पॉइंट दी हुई है तो उसके अंदर आपने किस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्रिएट लाइन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है और ठीक है उसके हिसाब से कोई आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो वो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन। क्रिएट लाइन बाय पॉइंट नेम, अगर कोई पॉइंट का नाम है आपके पास और उस तरह से उसको पॉइंट को नेम को इस्तेमाल करके आप ड्राइंग जो अपनी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट लाइन बाय नॉर्थिंग ईस्टिंग, अगर आपके पास नॉर्थिंग ईस्टिंग की ऑप्शन है तो वो आप उसको इस्तेमाल करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। या क्रिएट लाइन बाय ग्रिड नॉर्थिंग एंड ग्रिड ईस्टिंग, ठीक है, अगर ग्रिड ईस्टिंग और नॉर्थिंग ईस्टिंग आपके पास है तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। या आपके लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है तो उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिएट लाइन बाय बेयरिंग, अगर आपके पास बेयरिंग है तो बेयरिंग से आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, ठीक है, वो बना सकते हैं लाइन को। और क्रिएट लाइन बाय एजीमुथ, ठीक है, अगर एजीमुथ है तो एजीमुथ के हिसाब से आप जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और क्रिएट लाइन बाय एंगल, अगर एंगल है तो एंगल के हिसाब से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिएट लाइन बाय डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन। तो ये तमाम बहुत सारी ऑप्शन है जिसके ज़रिए से हम सिविल 3D की जो अपनी लाइंस होती हैं उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया सेक्शन आपका लाइन का, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास कर्व्स भी हैं, ठीक है, तो आप कर्व्स भी, आप दो लाइन के अंदर आपको कर्व ड्रॉ करनी है, कर्व थ्रू पॉइंट आपको ड्रॉ करनी है, मल्टीपल कर्व्स आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर क्रिएट कर्व फ्रॉम एंड ऑफ ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट है उसके एंड से ड्रॉ करनी है, क्रिएट रिवर्स कंपोनेंट कर्व, तो इस तरह से आप जो है कर्व्स भी ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं, किसी एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो है बेसिकली ये काम करती हैं चीज़ें और किस तरह से इनको हम जो है सिविल 3D के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, और जब ये बात हो रही होती है सिविल 3D की जो कमांड्स हैं जिसमें आप लाइन या कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली सिविल सर्वे कोऑर्डिनेट्स एंट्री प्रोसीजर जो होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन लाइंस को ड्रॉ किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है, और लाइन में जाते हैं और लाइन में जाके हम आप फ़र्ज़ करें कोई बेयरिंग ले लेते हैं, क्रिएट लाइन बाय बेयरिंग के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से कोई हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया तो मुझे क्वाड्रेंट पूछ रहा है यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में आपने जाना है। जैसे पहला क्वाड्रेंट आपका नॉर्थिंग ईस्टिंग है, पहला क्वाड्रेंट कहलाता है। उसके बाद साउथ एंड ईस्ट है, दूसरा क्वाड्रेंट कहलाता है। उसके बाद साउथ एंड वेस्ट है, तीसरा क्वाड्रेंट आपका कहलाता है। उसके बाद नॉर्थ एंड वेस्ट है जो चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। तो हम पहला क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्वाड्रेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैंने एक एंटर किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप देखा कि स्पेसिफाई क्वाड्रेंट्स के अंदर 1 से 4 जो है क्वाड्रेंट आपको शो कर रहा है, तो वो पूछ रहा है आपसे कौन सी वैल्यू आपने एंटर करनी है, तो मैंने एक एंटर कर दी है। एक एंटर की तो ठीक है, तो मेरे पास जो है उसने क्वाड्रेंट ड्रॉ करके, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में मुझे लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद वो पूरे पूछ रहा है आपका कि आपकी बेयरिंग क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेयरिंग दे सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरी बेयरिंग जो है 40.50 है, ठीक है। तो मैं इसको बेयरिंग दे के एंटर कर दिया,
ठीक है। और उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि जो है वो मुझे डिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ। डिस्टेंस लेट से 50 है हमारे पास, तो 50 मैंने दे दिया। तो उसने एक लाइन जो है ना उस कोऑर्डिनेट में रह के जो उस बेरिंग पे उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह अगला जो है आपका जो है हिस्सा आ जाता है और फिर दोबारा से वही कमांड रिपीट होनी शुरू हो जाती है और उसमें जो है आपके पास जो है फिर से दोबारा से आपको कोऑर्डिनेट पूछना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे फर्ज करें आपने 2 नंबर कोऑर्डिनेट एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे आपके 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे आ गया, ठीक है। जैसे 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे आया आपके पास, तो उसके बाद आपकी बेरिंग जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेरिंग आप कोई भी सिलेक्ट कर दें, फर्ज करें आपने 50 बेरिंग सेलेक्ट कर दिया तो 50 आपकी होगी बेरिंग। और उसके बाद डिस्टेंस आपका हो गया, देखिए इसका आपका 60 एंटर कर देते हैं तो 60 आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये दूसरी बेरिंग या दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर आपकी जो है इस तरह से सूरत हाल होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आप जब ये आप जो ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिविल थ्योरी के, उसके अंदर जितनी भी ट्रांसपेरेंट कमांड्स हैं वो भी काम कर रही होती हैं। फर्ज करें आपने एंगल से डिस्टेंस लेना है, ठीक है, या बेरिंग डिस्टेंस लेना है, ठीक है, या एजमुथ डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ पे ये भी आप डिफ्लेक्शन डिस्टेंस लेना है तो ये भी आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो नॉर्मल के ऑटोकैड की जो कमांड्स होती हैं जैसे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके हमने दोबारा जो 1 कोऑर्डिनेट एंटर कर दिया, ठीक है। एंड 1 कोऑर्डिनेट एंटर करने के बाद हमने बेरिंग एंटर की उसकी, ठीक है। फर्स्ट के 70 बेरिंग मैंने एंटर कर दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने डिस्टेंस एंटर कर दिया, ठीक है, 90, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एस्केप दबा दूं तो यही लाइन जो है नॉर्मल जो आपके ऑटोकैड के जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी पॉइंट को जो है स्नैप कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ पे एंड लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे जाके उसने एंड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया और मैंने एंटर कर दिया और ये मेरी कमांड जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर फर्ज करें आपने ना, ये तो आपने बेसिकली जो है हमारी जो ऑप्शन थी वो थी बेसिकली हमारे पास जो है क्रिएट लाइन बाय बेरिंग, ठीक है। अब थोड़ी सी एक ऑप्शन देख लेते हैं कर्व्स के अंदर से, ठीक है। कर्व्स के अंदर से भी हम जाके कोई ऑप्शन जो है इस्तेमाल करते हैं और उसको देखते हैं वो किस तरह से काम। तो यहाँ से हम जो है फर्ज करें हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कर्व्स की। तो क्रिएट कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम 2 पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये कॉर्नर को आपने वॉच करना है किस तरह से जो है सिविल थ्योरी की जो लाइंस होती हैं किस तरह से जो है उन पर इफेक्ट आ रहा था। यहाँ ये सेलेक्ट किया और ये आपने 2 सेलेक्ट किया, ठीक है। वो पहली लाइन आपसे मांगेगा और दूसरी लाइन आपसे मांगेगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आती हैं, आपने टेंजेंट देना है, एक्सटर्नल, ठीक है, डिग्रीज है, कॉर्ड है, लेंथ है, मिड ऑर्डिनेट्स है, मिड डिस्टेंस है, रेडियस है। तो फर्क कर यहाँ पे मैं रेडियस सेलेक्ट कर लेता हूँ और रेडियस सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं फर्स्ट कर यहाँ पे रेडियस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेडियस फर्स्ट को मैंने 20 दे दिया। तो आप देखेंगे कि जब मैंने 20 दिया तो इसको जो है वो आपकी जो दोनों लाइन के अंदर जो कर्व है वो 20 के रेडियस से उसे जो है कर्व कर देता है, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप फर्ज करें ऑटोकैड की सिंपल कमांड जो है ना, फर्ज करें मैं पॉली लाइन पी लाइन लिखता हूँ, ठीक है। पी लाइन मैंने लिखा, ठीक है, और मैंने कोई भी एंड पॉइंट लेके एंड पॉइंट को ऑब्जेक्ट न दे के मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंट ऑप्शन भी आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से फर्ज करें मैं जो ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें बेरिंग डिस्टेंस है। अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो आप जो आपके पास जो है आपके पास दोबारा से जो है आपसे वो पूछना शुरू कर देगा कि आपको कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट में आपने जाना। तो मैं एक फर्ज करें 1 लिख दिया, ठीक है, और इसी तरह से जो है 1 लिख के और मैंने जो उसको बेरिंग दे दी, ठीक है, और बेरिंग दे के, ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस दे दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद जो है उसी तरह उसने ड्रॉ करने शुरू कर दिया और जो है साथ ही दोबारा जो उसी कमांड को दोबारा जो उसने रिपीट कर दिया। तो ये बेसिकली सिविल थ्योरी की अपनी लाइंस एंड कर्व्स की कमांड है जिनको आप जो है इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। क्योंकि जाहिर है जो 3D सॉफ्टवेयर होती हैं वो 3D पे तो काम कर ही रहे होते हैं, 3D के ऑप्शन या एलिमेंट्स या जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो उस तरह से बिहेव कर रही होती हैं जो है इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन साथ साथ जो है उनके पास 2D की ऑप्शन भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है, ताकि 2D ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जा सके और अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़े तो उनको भी जो है इस्तेमाल में लाया जा सके।
तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ ये जो मैसेज है दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।